वेलकम टू आरजीवी जीएस एकेडमी। आप सबों को आरजीवी जीएस एकेडमी में स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी को अनौपचारिक रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? अनौपचारिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से जाना जाता था? इसके ऑप्शंस हैं डेनियल कंपनी, जॉब चार्लॉक कंपनी या जॉन कंपनी, इंटरपर्ल्स की कंपनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन कंपनी। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉन कंपनी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनौपचारिक रूप से यानी इनफॉर्मल किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा, जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधी जी ने किसके विरोध में कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी गांधी जी ने किसके विरोध में? जालियांवाला बाग नरसंहार, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या अहमदाबाद मिल हड़ताल। तो किसके बाद महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग नरसंहार। ठीक है ना, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय, नरसंहार के बाद अपनी उपाधि कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ। तो आपको बतलाना है कि कहां शुरू किया गया? मुंबई में, कोलकाता में, मद्रास में या फिर पुणे में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंबई में, यानी मुंबई में। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू किया गया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया? ऑप्शंस है अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों चंद्रगुप्त मौर्य। प्रथम जैन संगीति किसके समय हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रथम जैन संगीति हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से जाकर के मिले? ये बिहार निवासी थे। तो 1916 में जब लखनऊ पैक्ट हुआ था तो उसी समय लखनऊ में महात्मा गांधी से जाकर के मिले थे राजकुमार शुक्ल, और बिहार आने का इन्होंने न्योता दिया और महात्मा गांधी ने बिहार आया भी और सत्याग्रह जैसे आंदोलन भी यहीं से स्टार्ट किया था। चंपारण सत्याग्रह याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। ठीक है ना साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1943 में किसके नेतृत्व में आजाद दास्ता बनाया गया था? तो इसके ऑप्शंस हैं साथियों राजकुमार शुक्ला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहर उल हक, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजाद दास्ता का गठन कब किया गया? 1943 में। आजाद दास्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। आजाद दास्ता का गठन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है अप्रैल 1930, मई 1928, नवंबर 1929, मार्च 1932। इसके राइट आंसर हो जाएंगे नवंबर 1929। नवंबर 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूरोपीय कंपनी इंडिगो बगान यानी नील की खेती मालिकों द्वारा किसानों की शोषण और महात्मा गांधी को ध्यान किसने आकर्षित किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये पहले भी आपको बतला दिया गया आज ही के क्वेश्चन में। बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिन्हा, स्वामी सहजानंद सरस्वती यानी SS सरस्वती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ला।
तो राजकुमार शुक्ल ने 1916 में लखनऊ में जब अधिवेशन हो रहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उस समय महात्मा गांधी से इन्होंने जाकर के मिला और बिहार आने का न्योता भी इन्होंने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में पंचायत समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन कितने आबादी पर किया जाएगा? ऑप्शन है 5000 की आबादी, 6000 की आबादी, 7000 की आबादी या फिर 10,000 की आबादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का गठन होगा। 5000 की आबादी पर एक पंचायत समिति का गठन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन सा है ना? बिहार में तो जिले हैं 38, तो इस 38 जिले में बताइए नगर निगम प्राप्त करने वाला बिहार का पहला शहर कौन बना? पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर बिहार का पहला नगर निगम बनाने वाला पहला जिला बना। कौन सा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? ठीक है ना? तो 30 दिन, 60 दिन, 3 महीने, 6 महीने। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 3 महीने। दोनों के बीच 3 महीने का अंतर होना चाहिए। याद रखिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार 2 ग्राम सभा के बीच का बैठक कितने दिन के अंदर में हो जाना चाहिए? 3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। अगला कहता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, अभी 2023 चल रहा है, दूसरा जनगणना हुआ नहीं है। ठीक है ना? ऐसे 10 साल पर होना चाहिए था, तो 11 के बाद 21 में होता, लेकिन 22-23 हो चुकी है, अभी तक जनगणना नहीं हुई है। ठीक है ना? चलिए, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात क्या था? अभी जो भी पूछेगा डेटा वो आपका 11 का ही सेंसस के अकॉर्डिंग रहेगा। ठीक है ना? तो याद रखिएगा ऑप्शन है इसके 918, यानी ये कैसे निकाला जाता है लिंगानुपात? प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, प्रति 1000 पुरुष पर कितना महिलाएं हैं, ये निकाला जाता है। तो प्रति 1000 की पुरुष पर 918 महिलाएं हैं, प्रति 1000 की पुरुष पर 895 महिलाएं हैं, प्रति 1000 की पुरुष पर 921 महिलाएं हैं, या प्रति 1000 के पुरुष पर 949 महिलाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 921 महिलाएं हैं। ठीक है ना? तो लिंगानुपात 921 याद रखिएगा, यानी 1000:9 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो राज्य में कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड है ना, कल्याणपुर सीमेंट लिमिटेड उद्योग निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? बिहटा, पटना है ना, बरौनी, धनुग्गा, बंजरी, रोहतास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है ना? याद रखोगे रोहतास। लेकिन बिहार से ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो जगह है वो रोहतास में बंजरी नामक जगह है। कौन सा? बंजरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किसे मशरूम महिला के नाम से जाना जाता है? बीना देवी, शेफालिका वर्मा, शिवांजलि, उषा देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीना देवी। याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बीना देवी। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है? कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के किस जिले में अवस्थित है? किशनगंज, रोहतास, सुपौल, गया। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा सुपौल। ठीक है ना? सुपौल ये
सुपौल जो डिस्ट्रिक्ट है ये नेपाल से टच करता है, याद रखोगे, सुपौल डिस्ट्रिक्ट नेपाल से टच करता है। और यहीं पे बनाया गया है कटैया जल विद्युत परियोजना जो भी निर्माणाधीन है, और ये बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पे है, बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला नदी की बाईं तट पर सहायक नदी मायावती, धुरी, सोनी, वालन कौन सा है? तो आपको बतलाना होगा लखनदेई, त्रिशूला, मसान या बालासोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिशूला, याद रखिएगा त्रिशूला इसकी राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? महिला साक्षरता दर क्या थी? अभी सेंसस कौन सा चलेगा? 2011, ठीक है ना, 2011 के अनुसार। तो इसकी 56.5, 51.5, 61.8 या 46.7। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 51.5, यानी महिला साक्षरता दर 51.5 था 2011 के सेंसस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, बिहार में कौन सा झरने अपने स्थान के साथ सुमेलित नहीं है? है ना, एक तरफ झरना है और एक तरफ उसके स्थान है, बताना है। ककोला ये सही है नवादा में, तो ये राइट सही है। फिर है करकट जलप्रपात कैमूर में, ये भी सही है, करकट जलप्रपात कैमूर में है। धुआं कुंड सासाराम में, ये भी सही है, धुआं कुंड सासाराम में, ठीक है ना। अगला है तेलहर जलप्रपात कहाँ है? मुंगेर में, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन तेलहर, है ना, यहाँ पे नंबरिंग थोड़ी गलती हो गई है, तेलहर कहाँ पे है? ये मुंगेर में है, ये गलत है, ठीक है ना, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता हाल ही में दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल करके किसके नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है? विद्यापीठ, रामधारी सिंह दिनकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापीठ नहीं, सॉरी, विद्यापति। इसका राइट आंसर होगा विद्यापति, याद रखिएगा, विद्यापति इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका नाम रखा जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट का नाम बदल करके, ठीक है ना, क्या रख दिया जाएगा? विद्यापति इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे? अनुग्रह नारायण सिंह, सिलभद्र यजी, कृष्ण सिंह, जाकिर हुसैन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलभद्र यजी, याद रखिएगा, सिलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1920, 1917, 1935, 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में की गई थी, 1917 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंहेश्वर मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? सिंहेश्वर मेला बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया? मधेपुरा, पूर्णिया, सीतामढ़ी, रोहतास। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा मधेपुरा में सिंहेश्वर मेला का आयोजन किया गया। मधेपुरा में सिंहेश्वर मेला का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में किस जिले में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन है गोपालगंज, पूर्णिया, सीतामढ़ी, रोहतास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिया, ठीक है ना। पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है, पूर्णिया में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है। भारत में यांगरुल जांगबो, है ना, जिसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, जिसको सांगपो कहा जाता है ना, तो किसके नाम से जानी जाती है? अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ही दिया हुआ है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र को यांगरुल जांगबो कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? यांगरुल जांगबो। इसको चीन में सांगपो भी कहते हैं, तिब्बत में यांगरुल जांगबो, चीन में सांगपो। और इसी नदी को अब बहुत नामों से जाना जाता है, जैसे दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और ये असम में क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश और एक तरफ बंदरगाह, एक तरफ देश और एक तरफ बंदरगाह। तो आप देख लो, चाबहार बंदरगाह कहाँ है ना, ईरान में, राइट, सही है। काफिर बंदरगाह कहाँ है? ब्राजील में, ये भी सही है। फिर क्या है? अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह मिस्र में, ये भी सही है। कहीं कहीं अलेक्जेंड्रिया ना देकर सिकंदरिया देगा, तो आप इसे कंफ्यूज नहीं होइएगा। अलेक्जेंड्रिया को ही सिकंदरिया कहा जाता है, यानी अलेक्जेंडर को ही सिकंदर कहा जाता है। रॉटरडम चीन में, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो गया? रॉटरडम।
कौन सा सुमिलित नहीं है? तो रॉटरडम चीन में है, ये सुमिलित नहीं है। चलो, कहता निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? एक तरफ घास का मैदान और दूसरे तरफ, एक तरफ घास का मैदान और दूसरे तरफ, अच्छा ये रॉटरडम वाला, इसका राइट क्या होगा? नीदरलैंड। यहां पे आप लिख लोगे कि रॉटरडम बंदरगाह कहां पे? नीदरलैंड, नीदरलैंड है ना। रॉटरडम बंदरगाह कहां पे है? नीदरलैंड में है, याद रखोगे, रॉटरडम नीदर में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है कि सुमिलित नहीं है कौन? एक तरफ घास का मैदान दिया हुआ है, दूसरा तरफ उस देश दिया हुआ है। पंपास अर्जेंटीना, राइट, बिल्कुल राइट, पंपास अर्जेंटीना में है। लानोस वेनेजुएला, सही में लानोस वेनेजुएला में है, ठीक है ना। सावान चीन में, ये गलत। यूरोप स्टेपी, ये सही, यानी ये सब तीनों सही है। पंपास कहाँ है? याद रख लेना, अर्जेंटीना में है। लानोस कहाँ है? वेनेजुएला में है। स्टेपी कहाँ है? तो ये यूरोप में है। तो बता दीजिए सवाना कहाँ है? अफ्रीका में। नोट कर लो, सवाना कहाँ पे है साथियों? तो अफ्रीका में। सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अंकेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? अंकेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? यमुना, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। याद रखोगे, अंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। अंकेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा नदी से संबंधित है, याद रखना है। ओंकेश्वर परियोजना नर्मदा नदी से संबंधित है। 2011 के सेंसस के अनुसार, यानी जनगणना के अनुसार, किस राज्य का सबसे अधिक बाल लिंगानुपात है ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए? किस राज्य की बात कर रहा है यहाँ पे? कोई बिहार का जिला नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अगर बालकों में सबसे ज्यादा लिंगानुपात देखा जाए तो आपको ये अरुणाचल प्रदेश मिलेगा। कहां मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में किस राज्य के किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र व्याप्त है? तो कौन सा वन है भाई? तो पर्वतीय नम शीतोष्ण वन, बताइए, ये ऊंचा में है ना, ऊंचाई पर रहेगा। दूसरा है उप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, या उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। सबसे ज्यादा यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन देखने को मिलेगा भारत में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखने की बात करा जाए, कहता है विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? तो ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ये बतलाना है। देखिए यहाँ पे है ये ऑस्ट्रेलिया और ये है ग्रेट बैरियर रीफ। तो इसके ऑप्शंस है पूर्वी तट पर, पश्चिम तट पर, या उत्तरी या दक्षिणी, या कोई नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ? ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर है। कौन सा तट पे है? पूर्वी तट। जैसा कि आप मैप में देख रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्वी तट पर है ना ग्रेट बैरियर रीफ है, यहाँ पे याद रखना है ना। और ये रेंज है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ओके, चलो नेक्स्ट। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है ना। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हीराकुंड बांध, टिहरी बांध, भाखड़ा नांगल बांध, या सरदार सरोवर बांध? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों टिहरी बांध, है ना। टिहरी बांध, याद रखिएगा, टिहरी बांध ये भारत की सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? डैम ऑफ इंडिया। तो आपको याद रखना है टिहरी बांध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक करने वाला कौन सा राज्य है? कौन सा? किस चीज का? कपास को उत्पादक करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा? तो इसका राइट आंसर प्यारे साथी हो जाएगा गुजरात। कपास सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? गुजरात करता है। बोलिए कौन सा उत्पादन करता है? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, कहता निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल। इसका है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर के साथ बांग्लादेश पहला स्थान पर है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा बॉर्डर साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन लगने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों में कितने दिनों तक अंदर अनुमोदित किया जाना चाहिए? 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने, 15 दिन? इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका राइट आंसर प्यारे साथियों हो जाएगा 2 महीने, ठीक है ना। 2 महीने तक भारत में राष्ट्रपति शासन लगने की घोषणा संसद के दोनों सदनों में पारित हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा दिन तक लंबित नहीं रहना चाहिए, जिससे क्या होती है? राज्य की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11वीं अनुसूची में
किसका उल्लेख है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। चलिए 11वीं सूची में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है ना? उल्लेख नहीं है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, पीडीएस, पुस्तकालय, महिला और बाल विकास, वन, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका 11वीं अनुसूची में वन की चर्चा यानी फॉरेस्ट की चर्चा नहीं है। 11वीं अनुसूची में फॉरेस्ट की चर्चा साथियों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन भारतीय संसद को विभागीय रूप से संबंधित अस्थायी समिति नहीं है? क्या है? वित्त पर समिति है ना, वित्त पर समिति, विशेषाधिकारियों पर समिति, उद्योग पर समिति, गृह मामले के समिति, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकारियों की समिति। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? विशेषाधिकारियों की समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैथिली भाषा को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। BDMS, एक कोड याद रखिएगा, BDMS, BDMS, ये किस संविधान के अंतर्गत? बोडो डोंगरी मैथिली संथाली, ये सब भाषा को ऐड किया गया। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन है मैथिली भाषा को किस संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया? तो ये चारों को एक ही संशोधन अधिनियम के तहत शामिल किया गया है। बी बोडो डोंगरी मैथिली और संथाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो 92 संविधान संशोधन के अंतर्गत यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्त आयोग की स्थापना की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्त आयोग, अगर 243 याद रखोगे वित्त आयोग तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन IJK में है, ABCD में है। तो आपको यहाँ पे आर्टिकल नहीं सब आर्टिकल्स जानने होंगे। ठीक है ना प्यारे साथियों, सब आर्टिकल। तो अनुच्छेद 243 के आई में है, याद रखोगे 243 के आई में राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है, इसकी चर्चा है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई, इसकी चर्चा कितना में है? 243 के आई में, 243 के आई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में राज्य का महाधिवक्ता का उल्लेख है? बताइए, महाधिवक्ता है ना, एडवोकेट जनरल स्टेट इज मेंशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल्स में ये प्रस्तावित है? किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है? राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का। ऑप्शंस है अनुच्छेद 154, 163, 165, 167। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 165। ठीक है ना। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता यानी राज्य के एडवोकेट जनरल की चर्चा है, एडवोकेट जनरल की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 67 प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बहुत आसान, ये मॉडल की चर्चा कर रहा है। ठीक है ना। योजना आयोग है हेराल्ड दामोदर मॉडल, महालोविनिस्ट मॉडल या जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा है ना हेराल्ड मॉडल, याद रखिएगा हेराल्ड मॉडल। ठीक है। और दूसरा था महालोविनिस्ट मॉडल। तो पहला आपको याद रखना है हेराल्ड मॉडल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी? यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज इशूड इन इंडिया 10 मार्च 1947, 6 अप्रैल 1948, 21 अगस्त 1950, 17 अक्टूबर 1949। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948 में भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी किया गया। पहली औद्योगिक नीति कब जारी किया गया? 1948, 6 अप्रैल 1948 को भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन कहता है उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आर्थिक मामलों का विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, श्रम ब्यूरो, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा CSO के द्वारा यानी सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शामिल नहीं है? स्वस्थ जीवन पर, ज्ञान तक पहुंच, जीवन स्तर, महिला सशक्तिकरण, इसको क्या देखा जाता है? तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण नहीं देखा जाता है, बाकी ये सारी पॉइंट्स देखा जाता है HDI में शामिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिकी का उपयोग
उपयोग अग्निरोधक और जलरोधक कपड़ों के तैयार करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम डाइहाइड्राइड, सोडियम नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, फेरस सल्फेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम डाइहाइड्रेट। कैल्शियम डाइहाइड्रेट्स के द्वारा अग्नाशक यानी चीजों पर कंट्रोल किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्या है यार, कह रहा है कि कौन सा ऐसा धातु यानी Sb एंटीमनी और कॉपर का मिश्र धातु है। तो कॉपर यानी ये Sb और कॉपर मिला करके कौन सा मिश्र धातु बनाया जाता है। तो निकेल, निकेल बनाया जाता है कि लोहा बनाया जाता है, टीन बनाया जाता है, एल्यूमिनियम बनाया जाता है। तो ये टोटल में टोटल गलत है, इस क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दो। ठीक है ना। जितना है ये भी आपका एक मेटल है ना, ये भी आपका एक मेटल है यानी एलिमेंट है, टीन भी एक एलिमेंट है, एल्यूमिनियम भी एक एलिमेंट है। तो ये मिश्र धातु किसकी मिश्र धातु, और यहाँ भी आपको एंटीमनी भी मेटल है और कॉपर भी मेटल है। तो ये आपका गलत है। ठीक है ना। इसकी चर्चा आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का होगा प्यारे साथियों। ठीक है ना। सॉरी अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। शीतल पेयजल कोला में कोक है ना, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोला में क्या विशिष्ट मात्रा होती है, क्या मिलाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और खराब चीज भी है। हाँ, तो ये कैफीन, निकोटीन, टेनिन, रेनिन। तो इसका राइट आंसर जो है कोको कोला में यानी कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाया जाता है, कैफीन मिलाया जाता है। क्यों? स्वाद को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा, कैफीन मिलाया जाता है। कोक में क्या मिलाया जाता है, कैफीन मिलाया जाता है। ब्रेड मोल्ड्स है ना, ब्रेड मोल्ड के बारे में हम जानते होंगे, पावरोटी जो बनाया जाता है, तो उसमें क्या मिला होता है, शैवाल, कवक, बैक्टीरिया, वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें फंगस मिला होता है यानी कवक मिला होता है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन गैसियस के रूप में पाया जाता है, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन, फ्लोरीजेंस, ऑक्सीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पादप हार्मोन गैसियस के रूप में पाया जाने वाला कौन सा है प्यारे साथियों, एथिलीन है ना। कौन सा, एथिलीन, याद रखिएगा एथिलीन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन गैसियस के रूप में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एथिलीन। तो आज का बस यही क्वेश्चन। तो आज हमें आप इजाजत दें, तब तक के लिए जय हिंद।